दोस्तों, एक 35 साल की महिला जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। उसके 3 बच्चे होते हैं। उसका पति एक ऑटो ड्राइवर होता है। वो सुबह ही ऑटो को लेकर बाजार निकल जाता था और दिन भर ऑटो चलाया करता था। उसका पति सिर्फ कमाने के पीछे ही भागता रहता था। वो अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था। तब इस औरत को अपना समय व्यतीत करने के लिए मोबाइल का सहारा लेना पड़ता था। वो मोबाइल में कुछ रोमांटिक वीडियो देखकर अपना समय गुजारा करते थे। जो उसकी दिल की इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रहे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और एक दिन मोबाइल खराब हो जाता है। तब वो सोचती है कि इस मोबाइल को मुझे बनवाना बहुत ज़रूरी है। वो उस मोबाइल को लेकर बाजार में जाती है और एक दुकान पर जाती है। वहाँ पे एक 20 साल का लड़का काम कर रहा होता है। उस लड़के से जब ये बात करती है और ये लड़का इससे बात करता है तो फिर ये औरत उस लड़के पर फिदा हो जाती है, उसको अपना दिल दे बैठती है। फिर ये उससे नंबर लेती है और उसके बाद दोस्तों दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है दोस्तों, लेकिन एक दिन इस औरत के साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की। वहाँ पे एक औरत होती है जिसका नाम संजू देवी होता है। संजू देवी की उम्र 35 साल की होती है। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। उसके 3 बच्चे होते हैं और उसका पति जिसका नाम लोकेश होता है वो एक ऑटो ड्राइवर होता है। और वो सुबह सुबह ही ऑटो लेकर बाजार के तरफ चला जाया करता था और दिन भर वो ऑटो चलाया करता था। जब रात होती थी तब वो घर पे वापस आता था। इधर संजू देवी जो होती है, उसके जो 3 बच्चे होते हैं उनको सुबह सुबह जब इसका पति बाहर चला जाता था तब ये अपने बच्चों को तैयार करते थे, नाश्ता वगैरह कराते थे। उसके बाद इनको स्कूल छोड़ दिया करते थे। अब जब बच्चे स्कूल चले गए और पति जो है कमाने चला गया, अब दिन भर ये खाली बैठा रहा करती थी, इसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तब ये जो है घर में पहुंचती है और उसके बाद टीवी देखती है। टीवी से जब मन भर जाता है फिर मोबाइल देखना शुरू कर देती है। मोबाइल पे कुछ जो है रोमांटिक वीडियो देखा करती थी, तो इसके अंदर की जो इच्छाएं होती हैं वो सोचती थी काश मेरा भी पति मुझसे इसी तरीके से प्यार करे। लेकिन पति जिम्मेदारियों के पीछे इतना दबा हुआ था कि वो बस अपनी जिम्मेदारियां निभाने में ही रह जाता। वो अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था। अब पत्नी का दिल भी धीरे धीरे विचलित होना शुरू कर देता है और वो एकदम मोबाइल से ही चिपक जाती है। जब भी उसे फुर्सत मिलता वो हमेशा मोबाइल ही चलाया करती थी और उसी से वो अपना समय व्यतीत किया करते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। एक दिन की बात है जब इसका पति कमाने के लिए ऑटो लेकर चला जाता है और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद ये मोबाइल लेकर बैठ जाती है, मोबाइल देखना शुरू कर देती है। मोबाइल देखते देखते क्या होता है कि मोबाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। खोलने का बहुत प्रयास करती है मगर वो फिर भी चालू नहीं होता। अब वो सोचती है मोबाइल भी खराब हो गया, अब मैं किसके सहारे रहूंगी, क्योंकि एक मोबाइल ही था जिसे मैं देखकर अपना दिल बहला लिया करती थी। अगर इसका मैं इंतज़ार करती हूँ कि मेरा पति जब आएगा मैं उससे बोलूँगी, पता नहीं वो मोबाइल ठीक करा के देगा कि नहीं देगा, या फिर अगर देता ही है तब भी उसे आने में समय लग जाएगा, तब तक मैं क्या करूँगी। अब इसके अंदर बेचैनी छा जाती है। तो ये सोचती है चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे पति के आने में बहुत समय है। ऐसा करती हूँ कि मोबाइल को लेकर मैं ही मार्केट चली जाती हूँ और वहाँ पे जो दुकान होगी वहाँ पे मैं जाके इसको बनवा लूँगी। ये सोचकर वो मोबाइल को हाथ में लेती है और उसके बाद घर से बाहर निकलती है, ऑटो पकड़ती है और बाजार पहुंच जाती है। बाजार में जाने के बाद एक दुकान पे पहुंचती है जहां पे एक 20 साल का लड़का होता है जिसका नाम अर्जुन होता है। उसका एक स्मार्टफोन की दुकान होती है और वो मोबाइल रिपेयरिंग किया करता था। ये उसके पास पहुंचती है और उससे कहती है कि ज़रा मेरे मोबाइल को देखिएगा, मेरे मोबाइल में क्या खराबी है, चलते चलते ये बंद हो गया है और मैं इसे बार बार प्रयास कर रही हूँ चालू करने का, लेकिन फिर भी ये चालू नहीं हो रहा है। तब वो लड़का इस मोबाइल को लेता है, उसके बाद देखना शुरू कर देता है। इसी दौरान जो संजू होती है उससे बातचीत करती है, कुछ सामानों के बारे में बात करती है, कुछ और चीज़ों के बारे में बात करती है। तो जब वो लड़का जिसका नाम अर्जुन होता है वो जब इससे बात करता है तो इससे बहुत ही खुशी महसूस होती है, इसके दिल को बहुत सुकून पहुंचता है। थोड़े समय के बाद मोबाइल बन जाता है। मोबाइल बनने के बाद फिर वो लड़का कहता है कि देख लीजिए आपका मोबाइल बन चुका है। अब संजू मोबाइल को हाथ में लेती है और उसे चलाती है, चेक करती है तो मोबाइल वाकई में ठीक हो चुका था। कहता है कि इस मोबाइल में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसे आराम से चला सकती हैं। संजू इस बात को सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है कि मोबाइल तो ठीक हो गया है, लेकिन क्या गारंटी, हो सकता है अगर घर पे मैं जाऊं तब भी यह मोबाइल फिर जो है बंद हो जाए, फिर मैं क्या करूंगी, मैं तो दोबारा आ नहीं सकती।
अगर आपको बुरा ना लगे तो आप एक काम करिए, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। अगर मेरा मोबाइल ख़राब होता है तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगी। आप हो पाएगा तो आप मेरे घर पे ही आइएगा, मेरे मोबाइल को लेके चले जाइएगा। क्योंकि आपका घर भी, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, आपका घर भी ज़्यादा दूरी नहीं है, आप भी शायद मेरे ही मोहल्ले के हैं। तब अर्जुन कहता है, हाँ बिल्कुल मैं आप ही के मोहल्ले का हूँ, लेकिन आपके घर से थोड़ी दूरी पे मेरा घर है। और आप चिंता मत करिए, ये मोबाइल ख़राब नहीं होगा। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, ले जाइए। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपके घर पे ही आके फ़ोन को ले लूँगा और ठीक करके मैं आपको दे दूँगा। ये कहते हुए अर्जुन उस औरत को, संजू को, अपना मोबाइल नंबर दे देता है। मोबाइल नंबर पाकर संजू बहुत ही खुश हो जाती है और उसके बाद मोबाइल को लेकर फिर घर वापस चली जाती है। घर आने के बाद मोबाइल चलाना फिर से शुरू करती है तो मोबाइल उसका ठीक ठाक चलने लगा था। धीरे धीरे जब शाम होती है, खाना वगैरह बना लेती है, उसके बाद बच्चे अपना होमवर्क करना शुरू कर देते हैं। फिर ये खाली बैठती सोचती है क्यों ना उस लड़के के पास फ़ोन किया जाए, थोड़ा उससे मौज मस्ती किया जाए। क्योंकि उससे जो कुछ ये बातें की थी, इसके दिल को उसकी बातें बहुत भा गई थी। अब इसका दिल कर रहा था कि उससे कुछ बातें करे। तब ये जो है अर्जुन के पास फ़ोन लगा देती है और अर्जुन उधर से फ़ोन उठाता है तो कहता है, हेलो कौन? तब कहते हैं कि संजू, मैं आज जो दिन में मोबाइल आपसे बनवाने के लिए आई थी, मैं वही बोल रही हूँ। कहता है, क्या बात है, बताइए। संजू कहती है कि पता नहीं फिर मेरा मोबाइल क्या दिक्कत आ गया है, फिर रह रहा है कि ये जो है बंद हो जा रहा है। अभी देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस दौरान हो सकता है फिर से ये बंद हो जाए। इस पर अर्जुन जो होता है वो कहता है कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपका मोबाइल अभी भी ऐसा ही हो रहा है तो मैं कल सुबह जब दुकान पे जाऊंगा, उस समय मैं आके आपके घर से ही आपका मोबाइल ले लूंगा और ले जाके बना के फिर से मैं आपको वापस दे दूंगा। ये बात सुनकर संजू जो होती है वो मुस्कुरा देती है, कहती है, अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो केवल टेस्ट कर रही थी कि देखती हूँ कि जो आपने कहा क्या वो आप वाकई में करेंगे या फिर आपने वैसे ही कह दिया है। तो अर्जुन कहता है, इसमें टेस्ट करने वाली कौन सी बात, जो मैंने कहा है वो मैं करूंगा ही करूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और मुझे क्या दिक्कत है जब आप मेरे ही मोहल्ले की हैं। अब इस तरीके से दोस्तों इन दोनों में कुछ कुछ बातें होनी शुरू हो जाती हैं। लगभग बातें आधे घंटे तक होती हैं। जब अगला दिन आता है फिर संजू फोन लगाती है, उसके बाद फिर अर्जुन फोन उठाता है, फिर दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों बातों का सिलसिला जारी हो जाता है और पर डे 1 से 2 बार ये दोनों बातचीत कर लिया करते थे। धीरे धीरे जो संजू होती है, अर्जुन की बातें बहुत अच्छी लगने लगती हैं और संजू के दिल में उसके लिए प्यार उमड़ पड़ता है। और इधर जो अर्जुन होता है उसके भी दिल में प्यार जग चुका था। तो जब भी जो है इन दोनों को मौका मिलता था, जब संजू का पति ऑटो लेकर बाहर चला जाया करता था, उसके बाद ये अर्जुन को फ़ोन करते, अर्जुन घर पे आता और संजू को बाइक पे बिठाता। उसके बाद जो है आस पड़ोस के जगहों पे लेकर घुमाता फिराता और लोगों से इसकी तारीफ़ें किया करता। तो ये सब चीज़ें जो है, जो संजू होती है उसको बहुत अच्छा लगने लगा था। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि जो चीज़ वो चाह रही थी वो चीज़ उसको उससे पति से नहीं मिल पा रहा था, वो इस लड़के से मिल रहा था। लेकिन इसे क्या पता था कि आने वाले समय में क्या कहर ढालने वाला है। दोस्तों वक्त गुजरता जाता है। अब संजू जो थी वो सोचती है कि अगर मैं इससे बातचीत करती हूँ, ये मेरा इतना ख्याल रखता है, अगर मैं इसकी ज़िंदगी में चली जाती हूँ तो फिर ये मुझे पलकों पे बिठा के रखेगा। यही सारी चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं। एक दिन की बात है दोस्तों, जब उसका पति घर से बाहर ऑटो लेकर कमाने के लिए चला जाता है और बच्चे जो होते हैं उनको जब स्कूल भेज देती है, उसके बाद ये अपना सामान पैक करती है। सामान पैक करने के बाद फिर वो जो अर्जुन के घर पे पहुंच जाती है। अर्जुन जब संजू को देखता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है, पूछता है, अरे तुम यहाँ पे कैसे? तब संजू कहती है कि अब मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर अर्जुन बहुत ही खुश होता है, कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहता था, अच्छा किया तुमने कि तुम मेरे पास ही आ गए। दोस्तों जो अर्जुन होता है वो संजू को अपने साथ में रखने के लिए तैयार हो जाता है, मगर घर वाले इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अर्जुन घर वालों की बात नहीं मानता और संजू के साथ समय बिताना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है तो दोनों को इस बात का एहसास होता है कि दोनों ने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि गांव मोहल्ले के जो लोग थे वो लोग भी इन दोनों से मुंह फेरना शुरू कर देते हैं, बातचीत भी करना कम कर देते हैं। और उधर जो इसका पति होता है, जब शाम के समय घर पे पहुंचता है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी घर पे है नहीं। अब जब लोगों से पता वगैरह लगाता है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी इस लड़के के साथ में जा चुकी है। वो सोचता तो है कि मैं थाने जाऊं या ना जाऊं, फिर सोचता है जाके क्या करूंगा, कोई मतलब नहीं होगा, अगर वो मेरे पास वापस आ भी जाएगी फिर भी क्या है, जो मुझे एक बार छोड़ के जा सकती है, जो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखेगी, ऐसी औरत को रखने से कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि उसको छोड़ ही दिया जाए। यही सब सोचकर वो अपनी पत्नी को त्याग देता है
और इससे कोई भी मतलब नहीं रखता, कोई भी वास्ता नहीं रखता, कोई भी पुलिस केस वगैरह नहीं करता। वक्त गुजरने लगा, समय के साथ इन दोनों को इधर एहसास हो रहा था कि इन दोनों कितनी बड़ी गलती की है। अर्जुन को भी एहसास हो रहा था और जो संजू होती है उसको भी एहसास होने लगा था कि जब जिम्मेदारियां सर पे आई और जब लोगों ने मुंह फेरना शुरू कर दिया, तब इसे लगा कि इससे अच्छा तो मेरा पति ही था, मेरे बच्चे ही थे। अब इसे अपने पति और बच्चों की याद सताने लगती है। वो तन्हा एक कोने में बैठकर छुप छुप के रोया करते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन संजू को रोते हुए देख लेता है। वो पूछता है, क्या बात है, मुझसे कोई गलती हुई है या मैंने कुछ ऐसा कर दिया या मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है। इस पर संजू जो होती है वो कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अपने पति की याद आ रही है, अपने बच्चों की याद आ रही है और मुझे माफ़ करिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, मैं अपने बच्चों के पास, अपने पति के पास वापस जाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर अर्जुन थोड़ा सोचता है, लेकिन फिर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये जाना ही चाहती है तो उसे जाने ही दिया जाए। वैसे भी गांव समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है, अगर ये अपने आप से चली जाएगी तो मेरे लिए भी अच्छा होगा और इसके लिए भी अच्छा होगा। फिलहाल अर्जुन संजू से कह देता है कि ठीक है तुम जाओ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम जा सकते हो अगर तुम्हारा दिल कर रहा तो। इतनी बात जब संजू सुनती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और उसके बाद कहती है कि अर्जुन, आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, मैं अपने परिवार में वापस जा रही हूँ। अर्जुन कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम्हारा दिल वहीं पे लग गया है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि अर्जुन भी चाहता था कि ये चली ही जाए, मगर कह नहीं पाता था। अब उसे मौका मिल गया था, इसलिए वो अपनी बातों को बनाते हुए कहता कि जाओ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। संजू वहां से फिर अपने पति के घर पे आती है। जब उसका पति देखता है कि उसकी पत्नी यानी संजू वापिस आ चुकी है, तो लोकेश तुरंत ही दरवाजा बंद कर देता है और कहता, अब क्या लेने आई हो, जब सब कुछ तुमने कर लिया, पूरे गांव जवार में मेरा नाम बदनाम कर दिया, मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, तुम्हें जाते समय अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया, अब मेरा ख्याल नहीं आया, अब फिर क्या लेने आई हो। इतनी बातें जब संजू सुनती है तो वो दहाड़े मार के रोने लगती है, कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन लोकेश कहता है, ये गलती नहीं है, ये पाप है, और तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे रोने धोने से मैं तुम्हें अपना लूंगा, तुमने जो किया है इसका कर्म तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, मैं तुम्हें कभी भी पूरी जिंदगी नहीं अपना सकता। जब संजू हार जाती है तो सोचती है कि आखिर करे तो करे क्या। फिर वो एक पंचायत इकट्ठा करती है। पंचायत में जब बात पहुंचती है तो पंचायत के कुछ सदस्य संजू की तरफ होते हैं, कुछ सदस्य लोकेश की तरफ होते हैं। फिलहाल दोनों में बातचीत चलती रहती है। उसके बाद जो है, जो पंचायत का फैसला आता है, पंचायत ये कहती है कि देखो संजू, अगर तुम्हारा पति चाहता है तो वो ही तभी तुम्हें रखेगा, अगर वो नहीं चाहता तो नहीं रखेगा। क्योंकि जब तुम जाते समय अपने पति और बच्चों का ख्याल नहीं रखे तो फिर हम लोग उस पर दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका भी कुछ सम्मान है। और जब उसको तुमने रौंद ही दिया है, जब तुमने अपने बच्चों का ख्याल नहीं किया, तुम जो है बहकावे में आ गए और तुम अपने आप पर काबू नहीं पा पाए, तो फिर हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी बात जो लोकेश होता है सुनता है, कहता है कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इसे अपना नहीं सकता, क्योंकि जिसने मेरे बारे में नहीं सोचा, बच्चों के बारे में नहीं सोचा, मैं उसे कभी भी नहीं अपना सकता। आखिरकार फैसला हो जाता है। फिर जो है लोकेश अपने घर पे चला जाता है और संजू सोचती है कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। उसके बाद उसके दिमाग में आता है कि चलो कोई बात नहीं, चलते हैं और सिलाई सेंटर पे पहुंचेंगे, वहां पे कुछ सिलाई वगैरह सीखेंगे, उसके बाद फिर अपना रोजी रोटी करके अपना पेट पालूंगी। वहां पे जाके वो सिलाई सेंटर पे पहुंचती है और वहां पे सिलाई वगैरह सीखना शुरू कर देती है। सीखने के बाद फिर जो है वो एक दुकान खोलती है और वहां पे सिलाई वगैरह करती है। सिलाई करने के बाद जो भी कुछ पैसे मिलते थे, अब दूर दूर से ही वो अपने बच्चे को देख लिया करते थे, बच्चों को कुछ दे वो दिया करते थे, मगर इन दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो चुका था। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों का रिश्ता कभी बन पाएगा या फिर नहीं? क्या लोकेश ने जो किया वो सही था, क्या संजू ने जो किया वो सही था, क्या अर्जुन ने जो किया वो सही था? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।